दोस्तों आज है बॉर्डर का 20वां दिन और सुबह जब मैं वीडियो बनाया था तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी भी नहीं आई थी, ना आफ्टरनून की ना इवनिंग की। तो अब जो उसका 20वां दिन है उसका मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी आ गई है। देखिए, वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि अब बॉर्डर जो फ़िल्म है, बॉर्डर 2, अब उसका एंड चल रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एकदम लास्ट में चल रहा है। अब दूसरे पिक्चर जैसे कि वो देखिए, वो रोमियो का अभी एडवांस बुकिंग चालू हो गया। तो अब ओ रोमियो का भी अब फ़िल्म रिलीज़ होगा, उसके देखेंगे, स्क्रीन शेयर मिलेगा, ये सब चलेगा अब। तो बॉर्डर का अगर देखेंगे तो आज के टाइम में उस तरफ कलेक्शन अगर कोई सोचेगा कि अब वो ऐसा कलेक्शन आएगा, तो वो मैं मुझे लग रहा है कि वो धीरे-धीरे, मतलब आपको भी जो भी इसके फ़िल्म के बारे में लगे हैं कि अरे यार नहीं अब तो गिर गया, तो कोई भी पिक्चर का एक टाइम के बाद उसका डिक्लाइन होता है, क्योंकि लास्ट हो रहा है 20 दिन हो गए पिक्चर चलने के, अब क्या, अब पिक्चर ने, अब आपको बता दूं, 350 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली है। मतलब ये छोटा मोटा इंडिया नेट की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड को छोड़ दो आप। और मैं जब भी बोलता हूँ ना, तो मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ कि बॉर्डर का भी कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक चीज बता दूं कि देखिए, चाहे धुरंधर हो, मैं कुछ आंकड़े आप लोगों को दूंगा, या मतलब बॉर्डर टू हो, या सनी पाजी की कोई भी पिक्चर हो, जाट आई हो, या गदर टू ही हो, ये फ़िल्मों ने वो रिकॉर्ड नहीं बना पाए जो पठान ने बनाया होगा, जवान ने बनाया होगा, या मान लीजिए कि साउथ की कोई पिक्चर है वो बनाया होगा। उसकी वजह है कि बहुत बड़ा गैप जो है, वो है ओवरसीज़ की मार्केटिंग। अब कई बार क्या होता है ना कि आपको फेक कलेक्शन से ना ओवरसीज़ के मार्केट में आप क्या होता है कि आपका उसका ऑडिट नहीं होता है। तो मान लीजिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का भी बहुत बड़ा चांसेस होता है अगर आप ओवरसीज़ के मार्केट का आप आंकड़ा दे दो। कई लोग बोलते हैं, अरे यार, अपना टैक्स लगाने के लिए क्यों ज़्यादा कोई बताएगा कि मतलब मेरा ओवरसीज़ से 200 करोड़ कमाया, 400, क्योंकि टैक्स भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा। अब सोचो आपके पास ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, तो आपको अगर मान लीजिए कि एकदम मतलब पैरेलल में उसको लाना हो और सही तरीके से यूज़ करना है एकदम, जो, तो कैसे करोगे आप? गवर्नमेंट का अगर मान लीजिए कि आपको उसको जो सफ़ेद मनी, व्हाइट मनी बनाना है, तो क्या करोगे आप? टैक्स भरोगे और व्हाइट मनी हो जाएगा। तो क्या करोगे? कलेक्शन मेरा इतना हो गया, तो उसको क्या करोगे? गवर्नमेंट का टैक्स पे क्या हो रहा है? जो मान लीजिए जो कोई भी ब्लैक मनी है, अगर 500 करोड़ पड़ा है, तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं है ब्लैक मनी। लेकिन अगर मान लो कि उसमें से आप 200 करोड़ टैक्स दे दिया, तो 300 करोड़ तो तुम्हारा व्हाइट हो गया ना भाई। तो वो चक्कर होता है, वो एक लंबा डिबेट हो जाएगा। मैंने बताया था कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उसमें एक लेडी थी, उन्होंने आर्टिकल भी दंगल की कमाई के ऊपर लिखा था। तो ये सब बार-बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग समझो, ये एक बड़ा-बड़ा गिमिक है। इंडिया में तो चलता ही है ये सब, ओवरसीज़ के मार्केट में बहुत चलता है कि ओवरसीज़ में कमाए, नॉर्थ इंडिया में, अरे इंडिया में कोई देखने को तैयार नहीं। मैं आपको कुछ आंकड़े दूँगा जी, आप भी चौंक जाओगे। तो बॉर्डर 2 का अभी किसी ने बोला, अरे यार देखो, मतलब 2 दिन के बाद रिलीज़ हो रही है अपना ओ ओ रोमियो, और ओ रोमियो का जो बॉक्स ऑफिस क आप देखेंगे, अ, जो अभी तक उसका वो आ रहा है, जो ओ रोमियो का जो एडवांस बुकिंग आ रहा है, वो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि अरे यार, आज 11 है और 2 दिन, मतलब कल तक है, लेकिन वो, अरे क्या एडवांस बुकिंग चल रहा है। अब देखिए उसका एडवांस बुकिंग क्या हुआ है, अभी 80 लाख के आसपास भी नहीं पहुंचा है उसका एडवांस बुकिंग, केवल कल का दिन है। और इस तरह अगर देखेंगे, और जो लोग ना इसको बताएंगे, यार यार बहुत फाड़ू पिक्चर है, काफी पैसा लगा है, ये सब लोग बोलते रहेंगे उसके बारे में, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि भाई फ़िल्म अभी भी, उसका जो फ़िल्म है, उसकी कमाई आप देखेंगे, तो अभी भी एडवांस बुकिंग उसका बराबर नहीं हो पाया है ओ रोमियो का। तो जिस तरह से 80 लाख का बोलेंगे जो विदाउट ब्लॉक सीट है, जो भी इसके बारे में वीडियो बना रहा है, और ब्लॉक सीट के साथ है 2 करोड़ 20 लाख रुपया। तो ये ओ रोमियो का है। अब आप छोड़िए अब ये सब, अब बॉर्डर 2 का जो कलेक्शन आपको बता देता हूँ कि बॉर्डर 2 का जो ऑक्यूपेंसी आई है डे नंबर 20 में, तो आप देखेंगे तो डे नंबर 20 में मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है 4.28% है, आफ्टरनून के 6.86% है, और 707% है इवनिंग का ऑक्यूपेंसी। नाइट की ऑक्यूपेंसी आई नहीं है, तो ओवरऑल 6.07% है। अब इसका जो अगर ट्रेड के हिसाब से देखेंगे तो 1 करोड़ 32 है, यानी कि करीब करीब 1.5 करोड़ कमाएगी, तो 1.5 करोड़ कमा लिए, ग्रॉस और सारा मिला के 2 करोड़ मान लो। तो अगर इसका जो कलेक्शन है, जो आपने ट्रेड के हिसाब से देखा है, कि अभी तक जो ट्रेड के हिसाब से जो इसका कलेक्शन 314 करोड़ 25 लाख है, तो आप 2 करोड़, 1.5 करोड़ भी मान लो, तो ये मतलब साढ़े 15 करोड़ के आसपास, साढ़े 15 नहीं,
16 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी मूवी, 316 करोड़ के आसपास। इसका ग्रॉस आप 2 करोड़, 432 करोड़ हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप देखिए 346 करोड़ 72 लाख है, तो अगर मान लीजिए कि 2.25 करोड़ भी मान लो, तो ये 339 करोड़ के आसपास, 49 करोड़, 349 करोड़ आ जाएगा। तो केवल 1 करोड़ 350 के आंकड़े को क्रॉस पकड़ने के लिए 1 करोड़ पीछे रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब इसका अगर प्रोड्यूसर का फिगर आएगा ना, तो 349 करोड़ नहीं होगा, क्योंकि 346 करोड़ 72 लाख है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 238 करोड़, 228 करोड़, सॉरी, 2 करोड़ 28 लाख, 2 करोड़ 28 लाख रुपए कमा सकती है आज के दिन में। जो अगर अगर देखते हैं जिस तरह से ट्रेड का फिगर आ रहा है, उसके हिसाब से प्रोड्यूसर का फिगर देखते हैं, तो ये मान के चलिए कि 3 करोड़ 49 लाख, 349 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। तो 1 करोड़ बचेगा 350 के आंकड़े क्रॉस करने के लिए। वर्ल्ड वाइड में इसका कलेक्शन जो है, वो आप देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर का फिगर है वो 446 करोड़ के आसपास है। तो आप मान के चलिए कि इसमें भी अगर 446, तो 458 करोड़, 58 करोड़ का ही नजारा था, तो 361 करोड़ हो गया। तो मुझे लग रहा है कि 63-64 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और अभी तक इसका कल का फिगर नहीं आया, मतलब कल का अगर देखेंगे 19वें दिन का, तो मेरे हिसाब से जो मैंने फिगर कैलकुलेट किया है, तो 465 करोड़ और 60 लाख का फिगर मैंने कैलकुलेट किया है, जो डे नंबर 19 का है। तो 20 में मान लीजिए कि अगर 1.5 करोड़ भी आएगा ना, सॉरी, बार बार ट्रेड का फिगर आ जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर ट्रेड का फिगर 1.5 करोड़ होता है, तो इसका मान कि चलो आप 2 करोड़ आएगा, तो आप इंडिया नेट के करेक्शन 349 बताया, वर्ल्ड वाइड में अगर मान लो 2.25 करोड़ आएगा, तो ये 300 जो 65-60 दिख रहा है ना, तो आप मान के चलिए 67 करोड़ के आसपास, 67.5 करोड़ या 367 करोड़ और 25-50 लाख रुपए आ जाएगा। तो मतलब आप मान के चलिए कि टाइगर 3 का रिकॉर्ड जो है 466 करोड़ 63 लाख का है, वो टूट जाएगा वर्ल्ड वाइड में। और वॉर का रिकॉर्ड जो 475 करोड़ वो बचा रहेगा। यहीं पे आप देखेंगे संजू का रिकॉर्ड तो पहले ही टूट गया, मैंने आपको बता दिया। तो दंगल का रिकॉर्ड के 387 करोड़ सब अभी इसके सामने है, लेकिन वो रिकॉर्ड मुझे लग रहा है नहीं टूट पाएगा। मेन सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूँ, 500 के आंकड़े को क्रॉस कर पाएगा नहीं। तो ये सारा जो है, कल थर्सडे, परसों से फ्राइडे से इसका वीकडे चालू हो जाएगा। तो वो इस हिसाब से देखेंगे कि मूवी जो है कहाँ तक ये पहुंच पाती है। ये फ्राइडे सैटरडे संडे में लास्ट, ये अभी मेरे को लग रहा है एक जंप होगा। उसके बाद से ये फिल्म मुझे लग रहा है कि अब उसके बाद ओ रोमियो का अब देखेंगे, ओ रोमियो का कितना उसका 5,253 उसको शोज मिले हैं। तो वो शोज तो यहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा ना आपको। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अब और भी पिक्चरें आने लगेंगी और उनको शोज मिलेंगे, और ये धीरे धीरे कम होने लगे। तो अब मैं आपको एक डाटा जो बोल रहा था कि मैं आपको डाटा बताता हूं कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन में क्या दिखता है। अब देखिए, दंगल ने इंडिया नेट में कमाया था 387 करोड़, और ओवरसीज से कमाया था 1430 करोड़। ध्यान दीजिएगा। सेक्रेट सुपरस्टार, सोचिए, ओनली 63 करोड़ 40 लाख रुपए इंडिया में नेट मंगाया था, ओवरसीज से कमाया था 794 करोड़। आप सोचिए क्या गेम हो रहा था। बजरंगी भाईजान 320 करोड़ कमाते इंडिया नेट से, और वर्ल्ड ओवरसीज से कमाता 473 को 26 लाख। ये क्या गेम है भाई, क्या गेम है, क्या चल रहा है सब। पठान 543 करोड़ कमाया था, और वर्ल्ड वाइड इंडिया अगर बाहर देखेंगे ओवरसीज से 396 करोड़। अगर मान लीजिए यही कमाई आज के टाइम में अगर गदर ने किया होगा, 525 करोड़ के आसपास था, अगर मान लीजिए 300 पे किया होता, तो आज गदर की जो कम कम से कम 850 करोड़ के 900 करोड़ के आसपास का उसका वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड होता है। लेकिन नहीं, नहीं, वैसे ही आप देखेंगे 643 करोड़ ये कमाया है, और 386 करोड़ वो देखिए अंधाधुन ओनली 74 करोड़ 59 लाख रुपए कमाए इंडिया नेट से, और 361 करोड़ कमाए उसने, 361 करोड़ 26 लाख जो ओवरसीज से। पीके 340 करोड़ यहां कमाया, और 296 करोड़ बाहर कमाया। यही मैं बोला था ना कि धुरंधर का 894 करोड़ है, और 293 करोड़ के ओवरसीज से। अगर मान लीजिए उसके स्पीड से ये मूवी कमाई होती, तो जो 1349 करोड़ के आसपास है आज के टाइम में, पुष्पा उसका सब इसके रिकॉर्ड टूट गया होता। और देखिए पुष्पा का भी उतना रिकॉर्ड आप जाएंगे ना, पुष्पा वगैरह का भी उतना रिकॉर्ड नहीं होगा जितना इस लोग का रिकॉर्ड इन्होंने जिस तरह से दिया हुआ है, जिस तरह से कलेक्शन दिया हुआ है, वो एक अलग लेवल का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक गिमिक है, एक तरीका है,
जो फ़िल्में जो हैं, ये बार-बार जो है, ये साबित करती हैं कि आंकड़े अलग होते हैं और ऑर्गेनिक अलग होते हैं, ये सब अलग होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।